हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी विषय में हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। तो इसके अंतर्गत केवल शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से ही प्रश्न बनेंगे। तो आज हम लोग 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, जिसमें कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा और एक सही रहेगा। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। कह रहा है कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। तो 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ठूठा आम, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण, नदी के द्वीप। तो इसमें ठूठा आम ये वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न है कि हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। तो हरिबाहु उपाध्याय द्वारा रचित निबंध साधना के पथ पर, यानी बी ऑप्शन सही होगा, साधना के पथ पर। अगला प्रश्न है कि मेरा परिवार रेखाचित्र किसकी कृति है। तो मेरा परिवार रेखाचित्र यह महादेवी वर्मा की कृति है। अगला प्रश्न देखेंगे। सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की उपन्यास विधा है। अगला प्रश्न है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है कि राजश्री के रचनाकार का नाम। तो राजश्री के रचनाकार का नाम जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न है गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है इसमें से। तो देखिए इसमें है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं जो आत्मकथा है यह गुलाब राय द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की। तो अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की। चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। अगला प्रश्न है गबन किसकी रचना है। तो गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो नीड़ का निर्माण फिर यह आत्मकथा विधा की रचना है। अगला प्रश्न है शुक्ल युग की कालावधि। तो शुक्ल युग की कालावधि 1919 से 1938 तक मानी जाती है। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। कह रहे कि ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। तो इसमें क ख और घ यह गलत है, ग वाला सही है कि गोदान के लेखक प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क दे रहा है कि इस युग का साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित है। ख दे रहा है इस युग का गद्य सहज व्यवहारिक सामाजिक प्रभावपूर्ण विचारशीलता और विषय वैदित्य से उत्प्रोत है। अगला दे रहा है इस युग में अलंकार विहीन गद्य की रचना हुई। तो इसमें क और ख यानी घ वाला ऑप्शन सही होगा, विकल्प क और ख दोनों। तो इस तरह से भी प्रश्न रहेंगे जिसमें 2 ऑप्शन सही होंगे, तो आप ध्यान से करिएगा उसको। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा 1938 से 1980 ईस्वी। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ। तो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास 1850 ईस्वी से आरंभ हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहे हैं शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार बाबू गुलाब राय जी हैं। अगला प्रश्न है शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक। तो इसमें देखिए 2 सही है। पहला दे रहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यह भी रहे हैं। पंडित नंद दुलारी वाजपेयी, ये भी रहे हैं। तो यानी ग वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि विकल्प क व ख दोनों। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।